नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको लगता है ये आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए बेनिफिशियल वीडियो तो प्लीज़ उसे ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे उसको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सप्ताह बाद मेरे बॉस ने मुझे अध्ययन करने और मूल्यांकन करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया। मैं उस पर ऐसे कूदा जैसे कोई कुत्ता हड्डी पर कूदता है और सरपट भागने लगा। मैंने दिन रात और पूरे वीकेंड में उस प्रोजेक्ट पर मेहनत की। मैंने शोध किया, विवरणों को क्रमबद्ध किया और एक रिपोर्ट तैयार करके एक प्रस्ताव बनाया। सोमवार की सुबह मैं प्रोजेक्ट पर पूरा प्रस्ताव तैयार करके अपने बॉस के पास पहुंच गया। जाहिर है वे इस पर हैरान हुए। उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं थी, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम 1-2 हफ्ते से पहले लौटोगे। मैंने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे कहा, जैसा आपने कहा था, इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पूरा हो गया है और मैं ज़्यादा जिम्मेदारी सचमुच पसंद करूँगा। उस प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के बाद जल्द ही परिस्थितियाँ बदलने लगी। 1 सप्ताह बाद मुझे एक और छोटा सा काम दिया गया जो मेरे कर्तव्यों के दायरे से बिल्कुल बाहर था। एक बार फिर मैंने उस काम को लपक लिया और अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार उसे फौरन पूरा कर लिया। 1-2 हफ्ते बाद बॉस ने मुझे एक और काम दिया और फिर 1 हफ्ते बाद एक और काम। हर मामले में चाहे काम जो भी हो, चाहे मैं उसके बारे में पहले से कुछ जानता हूँ या नहीं, मैं तत्काल उस पर काम करने में जुट गया। अक्सर अपने खाली समय और वीकेंड्स में मैं उसे पूरा कर देता था और जल्दी से जल्दी बॉस के सामने परिणाम पेश कर देता था। करियर में सफल होने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को मैं दूसरी सलाह यह देना चाहता हूँ कि एक बार जब आपको वह जिम्मेदारी मिल जाए जो आपने मांगी है, तो उसे फटाफट और अच्छी तरह पूरी कर दें और अपने बॉस के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, जैसे यह कोई हथगोला हो जिसकी पिन बाहर निकाल दी गई हो। तेजी से काम करें, देर ना करें। जब आप ज़्यादा जिम्मेदारी मांगते रहेंगे और उसे जल्दी से पूरा कर देंगे तो दूसरे लोगों पर आपकी बहुत सकारात्मक छाप पड़ेगी। जल्दी ही मेरे बॉस ने मुझे सबके काम के आदमी के रूप में पहचान लिया। जब भी कोई चीज़ आती थी जिससे वे तत्काल करवाना चाहते थे, तो वे दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के बजाय मुझे बुलाते थे, जबकि कुछ एग्जीक्यूटिव्स तो कई बरसों से वहाँ काम कर रहे थे। जल्दी ही मैं संगठन में तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। एक दिन उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। यह काम वैसा ही था जैसे मैच खत्म होने से ठीक पहले फुटबॉल का पास दे दिया जाए। मैं उसे लेकर तेजी से गोल की तरफ चल दिया। तेजी से काम करके और 1000 मील की उड़ान भरकर तथा दिन रात मेहनत करके मैंने एक फ्रॉड का पता लगा लिया और अपनी कंपनी के $2 मिलियन बचा लिए। अगर मैंने 2 दिन की भी देर की होती तो वह पैसा हमेशा के लिए चला जाता। उस सफलता के बाद बांध टूट गया। पहले तो मुझे एक बड़ा असाइनमेंट दिया गया और फिर एक नए डिवीज़न की जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर दूसरे नए डिवीज़न की और फिर तीसरे डिवीज़न की। उस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद ही मैं 3 डिवीज़न का प्रभारी बन गया था। मैं लगभग $50 मिलियन की बिजनेस गतिविधियां संचालित कर रहा था और 3 ऑफिसों में 50 से ज़्यादा लोगों के स्टाफ का प्रबंधन कर रहा था। इस दौरान मेरे सहकर्मी ठीक 9 बजे आते थे, एक दूसरे के साथ आराम से लंच करते थे और 5 बजे ऑफिस छोड़कर चले जाते थे। वे एक दूसरे से कहते थे कि मैं इसलिए तरक्की कर रहा था क्योंकि मैं खुशकिस्मत था या बॉस मुझे पसंद करते थे। उन्होंने कभी ज़्यादा जिम्मेदारी लेने या ज़्यादा तेज काम करने का महत्व सीखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब वे युवावस्था में असफल और कुंठित थे तो उन्हें एक हाई स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर एक भूरे लंच बैग पर एक कहावत दिखी,
उस बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरते समय उन्होंने लंच बैग पर लिखे हुए शब्द पढ़ लिए। वे शब्द थे, आपसे जितना काम करने की अपेक्षा की जाती है उसके बाद आप जितना ज़्यादा काम करते हैं उसी के अनुपात में जीवन में आपकी सफलता तय होगी। उन्होंने श्रोताओं को बताया कि इन शब्दों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अपने करियर में उस वक्त तक उन्हें महसूस होता था कि अगर वे दूसरों की अपेक्षा के मुताबिक और सौंपा गया काम कर रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन उस बिंदु के बाद उन्होंने संकल्प किया कि उनसे जितने काम की उम्मीद की जाती है वे उससे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। उन्होंने संकल्प किया कि वे हमेशा 1 मील आगे तक जाएंगे और जितना भुगतान मिलता है उससे ज़्यादा काम करेंगे। उस दिन के बाद अपने बाकी करियर में वे थोड़ी ज़्यादा जल्दी उठे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की और देर तक रुककर काम किया। वे एक काम से दूसरे काम तक और एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक ज़्यादा तेज़ी से गए। यही हमेशा होता है, वे जितनी तेज़ी से बढ़े उन्हें उतना ही अनुभव मिला। उन्हें जितना ज़्यादा अनुभव मिला वे अपने काम में उतने ही बेहतर बनते गए। वे जितने ज़्यादा बेहतर बनते गए उन्हें कम समय में उतने ही बेहतर परिणाम मिलते गए। कुछ ही समय में उन्हें ज़्यादा भुगतान मिलने लगा और उनकी ज़्यादा तरक्की होती गई। हमेशा अपेक्षा से ज़्यादा काम करने और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के कारण वे अपने करियर में फास्ट ट्रैक पर पहुंच गए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही उन्हें प्रमोशन देकर एक नए डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, फिर एक नए उद्योग में रखा गया और जिम्मेदारी का नया क्षेत्र सौंपा गया। हर मामले में उनकी रणनीति एक ही थी, जितना भुगतान मिलता है उससे ज़्यादा करो, दूसरे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा करो, 1 मील ज़्यादा चलो, व्यस्त रहो, चलते रहो, कर्म करो, समय बर्बाद मत करो। और उन्होंने दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा। कभी भी आलस ना करने का संकल्प करो। अगर कोई व्यक्ति अपना समय बर्बाद ना करे तो उसे समय की कमी की शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह आश्चर्यजनक है कि कितना कुछ किया जाता है बशर्ते हम हमेशा करते रहें। बाद में उन्होंने लिखा था, उगते सूरज ने जिंदगी में मुझे कभी बिस्तर पर नहीं देखा। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।